कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों। आज जो मैं खबरें लेकर के आया हूं ना दोस्तों, दिल दहक जाएगा तुम लोग का सुन करके। तुम लोग की सांसें थम जाएगी। तुम लोग बोलेंगे बड़े भाई ये क्या बात कर रहे हो, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएसजी के बारे में। कुछ फैंस अगर पीएसजी के बचे होंगे मेसी के जाने के बाद, शायद कोई बचा होगा, नेमार का फैन दिखता होगा या फिर कोई नया एम्बाप्पे का फैन बना होगा। तुम भाई क्या चल रहा है पीएसजी में, तुम बस इतना बोलोगे। बाकी आप लोग थंबनेल टाइटल देख करके समझ गए हो क्या क्या अपन बात करने वाले हैं। और बार्सिलोना की बातों से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन लाइक टारगेट आज मैं दे देता हूं क्योंकि तुम लोग ना थोड़ा बदमाश हो गए हो। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं वीडियो तो 1.2 के लाइक्स, 1.3 के लाइक्स। भाई यूट्यूब भी सोच रहा है इस चैनल को हो गया क्या है। यहाँ पे तो 2 के लाइक्स इजीली हो जाते थे और उसके चलते हमारे वीडियोस पुश नहीं हो रहे। आज की वीडियो में 2 के लाइक्स तो स्मैश करवा दो दोस्तों, बहुत समय हो गया नहीं हुआ है। प्लस कमेंट में ना एक खोपड़ी छोड़ करके जाना, खोपड़ी वाला जो इमोजी नहीं होता है, डेड लामोई डेड, क्या लमाओ डेड वो वाला इमोजी तो छोड़ करके जाना फॉर पीएसजी। क्यों, तुम लोग को आगे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बिगिन करते हैं बार्सिलोना की खबर से। सो बार्सिलोना का काफ़ी बेहतरीन यंगस्टर निको गोंजालेस, जिसको सब सोच रहे थे कि भाई ये फ्यूचर बुस्केट्स रिप्लेसमेंट है। रोनाल्ड कोमन के अंडर कुछ गेम्स उसने काफ़ी अच्छे खेले थे, जिसको देख करके लग रहा था कि भाई शावी भी इसको इंप्लीमेंट करेगा अपने टीम में। बट भाई शावी का पता नहीं क्या मूड चलता है, उसने जो है वो उसकी ट्रांसफ़र करवा दी वेलेंसिया में। अब वो वेलेंसिया में लोन में गया हुआ था। जैसे ना लोन में तो निको गोंजालेस भी गया था और लोन में इजी आबडे भी गया था। लेकिन इजी आबडे चमक गया क्योंकि वो इंजर्ड नहीं हुआ, उसका लोन डील काफ़ी अच्छा रहा, उसने गोल्स वगैरह जो है वो ओसासुना के लिए मारे। तो देखो वो वापस आकर के फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट हो गया। बट निको के साथ जो है वो गोटी हो गया यार। निको इंजर्ड भी हो गया था वेलेंसिया पर। वेलेंसिया का सीजन उतना अच्छा गया भी नहीं ला लीगा में, तो उसके ऊपर उतनी नज़र पड़ी नहीं। बट ही वॉज बैक एट बार्सिलोना इस सीजन में अपने लोन डील को जो है वो खत्म करके। एंड एवरीबडी वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू वंस अगेन सी देयर यंगस्टर टू बी बैक एट बार्सिलोना, दैट टू व्हेन बुस्केट्स इज नो मोर एट बार्सिलोना। सो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि हाँ भाई अब इसको चांस मिलेगा। बट एक सरप्राइजिंग चेंज ऑफ इवेंट्स हो गया है निको गोंजालेस के लिए बार्सिलोना में, और वो है कि भाई पोर्तो में उसका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया गया है। लोन ट्रांसफर नहीं हुआ, ये परमानेंट ट्रांसफर हो गया है। अब ना इस डील का जो है वो अमाउंट कितने में ट्रांसफर हुआ है वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स इस डील के रिगार्डिंग आ रहे हैं। कुछ फैंस काफ़ी ज़्यादा बमक रहे हैं शावी के ऊपर कि यार वो ऐसे कैसे कर सकता है। कुछ लोग जो है वो कुछ बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बात बता दूं ना यार, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा, वो ये है कि यार निको गोंजालेस का करियर अब यहाँ से ना अपवर्ड्स जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई पोर्तो हमेशा यूसीएल में जो है पार्टिसिपेट करते हुए अपन को नजर आई है। और अगर निको गोंजालेस यूसीएल में काफ़ी अच्छा खेल दिया पोर्तो के साथ, तो नज़र बनेगी इसके ऊपर और बहुत सारे क्लब्स बड़े बड़े इंटरेस्टेड हो जाएंगे पोर्तो से निको को लेने के लिए और इसका करियर एलिवेट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट निको एट बार्सिलोना, भाई ओरियल रोमेयो आ गया है। मुश्किल लग रहा है भाई निको का परमानेंटली बार्सिलोना में खेलने का सीन, और उसको रखना भी नहीं चाह रही थी बार्सिलोना, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, बार्सिलोना को ये बात पता है कि भाई उसके अंदर टैलेंट है, तो इसीलिए उन्होंने एक बाय बैक क्लॉज भी डाल दिया उसके कॉन्ट्रैक्ट में पोर्तो वाले कि अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो हमको पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इसको वापस भेजने के लिए। तो वो एक बाय बैक वाला क्लॉज है निको के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर फ्यूचर में बार्सिलोना को समझ में आया कि यार भाई तो फाड़ रहा है भाई पोर्तो में, तो इसको वापस बुला लेंगे। बट पोर्तो जाना एक गेम चेंजिंग भाई साहब आप कह सकते हो इवेंट हो सकता है निको गोंजालेस के जो है वो करियर के लिए। वो बहुत अच्छे से एक्सेल करेगा अगर वो वहाँ पे अच्छे से खेला तो, बिकॉज पोर्तो भी बहुत बेहतरीन क्लब है। अगली खबर में आ जाते हैं और वो है भाई उमटीटी से रिलेटेड फाइनली दोस्तों खबर आ चुकी है जिसका आपको सालों से इंतजार था। उमटीटी विल बी लीविंग ऑन अ फ्री ट्रांसफर टू लिल। अब हमको उमटीटी के वेजेस नहीं देने पड़ेंगे, ना ही हमको उमटीटी को खिलाना पड़ेगा। रियली सैड दैट 2018 वर्ल्ड कप के बाद इसका करियर जो है वो बहुत ही गंदा डाउनफॉल हुआ। बट भाई हमको उसके वेजेस देने पड़ते थे। स्टिल भाई 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल हो गया दोस्तों हम इसके वेजेस दे रहे हैं, और उमटीटी ने 10 गेम भी लगातार 18 के वर्ल्ड कप के बाद बार्सिलोना के लिए नहीं खेले हैं। तो तुम समझ सकते हो कितना बड़ा लाइबिलिटी था। बट नाउ भाई थैंक यू गॉड, ही इज़ लीविंग फॉर फ्री। लिल जा रहे हैं वो, जो काफ़ी अच्छा जो है वो उनके करियर के लिए चेंज होगा। पिछले सीज़न भाई वो जो सीरिया के क्लब में थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस क्लब का, वहाँ वो काफ़ी अच्छा खेला था। तो अब समझ में आ रहा है भाई कि लिल जाएगा और वहाँ पे फ्रांस में अपना करियर जो है वो सुधारेगा होपफुली। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं। पीएसजी से रिलेटेड खबर है दोस्तों। इन वन ऑफ माय वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि भाई रासमस हॉजलैंड के लिए जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो खरीदा चाह रही है रासमस हॉजलैंड को। वो भाई अटलांटा का प्लेयर है और उसके लिए जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड 40 से 50 मिलियन देने के लिए तैयार है। 40 to 45 है, 50 भी नहीं, 40 to 45 देने के लिए तैयार है। लेकिन अटलांटा कह रही है कि भाई हमको 60 चाहिए भाई।
अब ना बात यहाँ पे है कि ऑल दो पर्सनल टर्म्स जो है वो काइंड ऑफ अग्रीड है बिटवीन रासमस हॉयलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई की भाई ये डील करते हैं, और रासमस हॉयलैंड भी कह रहा है कि भाई मेरे को यूनाइटेड ही जाना है, लेकिन PSG कूद गई है बीच में। और PSG की बातें जो है वो रासमस हॉयलैंड के जो है वो एजेंट से चल रही है, और भाई अटलांटा के जो है वो भाई आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर से चल रही है कि भाई देखें हम जो है वो आपको पूरे पैसे देने के लिए तैयार हैं, वॉट एवर यू आर आस्किंग राइट नाउ। रासमस हॉयलैंड के लिए अटलांटा ने बोला भाई वी आर आस्किंग अबाउट 60 मिलियन प्लस सम एड ऑन्स। PSG बोले टेंशन नहीं है, हो जाएगा, करवा देंगे। तो भाई जब PSG जो है वो उसका पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, ऑब्वियसली अटलांटा इज मोर इंक्लाइंड टू सेल रासमस हॉयलैंड टू भाई PSG। नाउ इफ दे भाई ऑब्वियसली दे विल ऑफर मोर मनी देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे करेगी रासमस हॉयलैंड को। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी क्लब को जो है वो रासमस पिक करेंगे, विल ही बी गोइंग टू PSG और मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर मैं रासमस हॉयलैंड रहता तो तुमको पता है मैं कौन सी क्लब चूज करता, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। खैर नो ब्रेनर होगा कि रासमस हॉयलैंड को कौन सा क्लब चूज करना चाहिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं भाई आज की वीडियो की बॉम्ब के ऊपर। आज की जो है वो बहुत बड़ी खबर, और वो है किलियन एम्बाप्पे की खबर। दोस्तों वंस अगेन अ बिग ह्यूज डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द ट्रांसफर सागा ऑफ किलियन एम्बाप्पे। सो भाई कुछ तत्व सेम है जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया रहा होगा वो सेम है कि भाई PSG बोल रही है कि भाई तू निकल जा इस ट्रांसफ़र विंडो में, हम तेरे को अगले ट्रांसफ़र विंडो में तो फ्री में नहीं बेचना चाह रहे हैं, इस ट्रांसफ़र विंडो में चले जा, कुछ पैसे हमको ला करके दे दे, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर ले हमारे साथ, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर ले। नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट विच PSG विल बी ऑफरिंग टू किलियन एम्बाप्पे हैज़ बीन पोटेंशियली लीक्ड। और ना बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, ये जो खबर निकल करके आई है, ऑल दो बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने इसको कवर कर दिया है, बट फिर भी मेरा जितना सोर्स भाई है, मैंने जितना जो है वो ये न्यूज़ कवरिंग वाले चीज़ों को देखा है, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा फेयर आइडिया लग गया है कि भाई किन लोगों का आप खबर जो है वो मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। तो ये जो खबर निकल करके आई है ना, वो थोड़ा सा ना मानने वालों के तरफ से ज़्यादा निकल करके आई है। ऑल दो इट हैज़ बीन भैया हाँ यू नो कवर्ड बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स किलियन एम्बाप्पे, इट्स PSG, इट्स रियल मैड्रिड, तो ऑब्वियसली भाई वहाँ पे क्लिक्स वगैरह हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना इस चीज़ को, ठीक है। सो भाई कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑब्वियसली PSG ने बोला इस ट्रांसफर विंडो में जाना है जा, अगले ट्रांसफर विंडो में फ्री में हम तेरे को जाने नहीं देंगे, या फिर तू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर ले। नाउ दैट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वाला पार्ट है ना दोस्तों, उसका जो है वो लीक हो गया है बाहर पूरे डिटेल्स। एज पर द रिपोर्ट्स भाई कैसे कर सकती है PSG जो है वो किलियन एम्बाप्पे को 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है फॉर 10 ईयर, 10 साल की डील फॉर अ 1 बिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। कितने मिलियन होते हैं 1 बिलियन में? तो 1000 मिलियंस होते हैं 1 बिलियन में। डेट मीन्स अगर वो 10 साल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो ही विल बी एलिजिबल टू भाई साहब गेट 100 मिलियन पर ईयर एज अ सैलरी भाई साहब इन PSG। और ये केवल सैलरी है, इसके ऊपर एड ऑन्स अलग होंगे, एडवर्टीजमेंट फीस, उसके स्पॉन्सरशिप के डील्स और PSG के इमेजिंग राइट्स और पता नहीं भाई ढेर सारे जो उनका ऊपर जो है वो ऊपरी कमाई रहती है, ठीक है। 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, एक साल में 100+ मिलियन जो है वो किलियन एम्बाप्पे को देने का वादा कर रही है PSG इफ़ ही साइंस द एक्सटेंशन विथ PSG। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 34 ईयर ओल्ड जब तक एम्बाप्पे होगा ही विल बी एट PSG ओनली। हाँ बीच में हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई दूसरी क्लब आए, ज़्यादा पैसा दे और उसको ले जा सकती है, ऑब्वियसली वो ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ के बारे में बात कर ले तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट फॉर किलियन एम्बाप्पे, 34 ईयर तक जो है वो किलियन एम्बाप्पे PSG में रहेंगे। इट्स जस्ट अबसर्ड, इतना ज़्यादा पैसा फॉर ओनली 1 प्लेयर। एक सीज़न में 100 मिलियन तो भाई किसी किसी क्लब का ट्रांसफ़र बजट होता है, ये सैलरी देने के लिए तैयार है अपने एक प्लेयर को। इज दिस लीगल और नॉट, वी रियली डोंट नो। क्या ये FFP में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, वी रियली डोंट नो। क्या अगर जो कतार के शेख लोग हैं, जो प्रिंस हैं, एमिर है, किंग है, वो अपने जेब से अगर पैसा डाल रहे हैं PSG में तो वो FFP में फीफा के रेगुलेशंस में आता है कि नहीं आता है, we really don't know. Everything seems very fishy about this news and that is the reason why I'm telling you to take this news as a pinch of salt. ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ है खबर ऐसी आई तो हमने भी कवर कर दी, बट अगर ये खबर सत्य है क्योंकि मेन स्ट्रीम वालों ने कवर किया है तो ये अपसर्ड है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में PSG के लिए स्कल वाला इमोजी छोड़ करके जाना। लामोए 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 क्यों कर रहा हूँ, लामोए, अरे लामोए क्यों कर रहा हूँ यार मैं,
LAMO, लमाओ, लमाओ डैड वाला। ठीक है भाई, absurd है भाई। 100 मिलियन को एक प्लेयर को कैसे दे सकता है यार। ठीक है चलो ठीक है, मैं मानता हूँ किलियन एम्बापे इज अ वेरी गुड प्लेयर, वी ऑल नो ही हैज दैट कैपेबिलिटीज एंड एवरीथिंग भैया, स्किल वगैरह टू रीच दैट लेवल कि हाँ भाई वो डिजर्व कर सकता है 100 मिलियन पर सीजन। ठीक है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट ही हैज़ नॉट वॉन UCL अभी तक, ही हैज़ नॉट वॉन बैलन डोर अभी तक, ही हैज़ नॉट वॉन यस वॉन फीफा वर्ल्ड कप एक बार, और ये वाले वर्ल्ड कप में भी ही वॉज ब्रिलियंट, बट वो UCL नहीं जीत पाया, बैलन डोर नहीं जीत पाया, गोल्डन बूट वगैरह भी जो है वो नहीं जीता, यूरोपियन की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि किलियन एम्बाप्पे को आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए, है ना, उसके इर्द गिर्द, जो उसको फीड करेगी भाई बॉल्स, उसको गोल्स वगैरह मारने में हेल्प करेगी। उसके बाद ही किलियन एम्बाप्पे अपने 100% में पहुंच सकता है। जैसे फ्रांस नेशनल टीम ले लो, वहाँ पे दिखता है किलियन एम्बाप्पे अच्छा खेलता है, तो अगर एम्बाप्पे रियल मैड्रिड जाएगा तो वहाँ पे एम्बाप्पे दिखेगा कि भाई हाँ ही डिजर्व दैट 100 मिलियन। बट अगर PSG अपना पूरा 100 मिलियन एम्बाप्पे के ऊपर लगाएगी तो वो दूसरी टीम अपनी बनाएगी क्या? एम्बाप्पे के इर्द गिर्द खेलने के लिए क्या टीम बनाएगी भाई? और जब कोई इर्द गिर्द टीम बनेगी ही नहीं तो एम्बाप्पे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस डालेगा कि 100 मिलियन कमा ले, मतलब उसका वर्थ इट हो जाए एम्बाप्पे की 100 मिलियन आप देने के लिए तैयार हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 मिलियन टू किलियन एम्बाप्पे, आई सजेस्ट PSG टू मेक अ टीम प्रॉपर बैलेंस्ड। 100 मिलियन के अंदर पर सीजन आप लगाओगे ना तो आपकी टीम बहुत अच्छी बन जाएगी। छोड़ दो ये एम्बाप्पे का प्रेम भाई, पता नहीं भाई क्या प्रेम है भाई, क्या लगाव है, गॉड नोज भाई, लामाओ ए डैड। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपने ओपिनियन जरूर छोड़ करके आना। दिल दी नेक्स्ट वीडियो में शेष के तरह टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। DNA भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।